वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ पंक्चुएशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं और जो बाकी बचे हुए पंक्चुएशंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th की इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज और लेसन नंबर 1 है। इसके आखिर पे जो पंक्चुएशंस हैं यही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो बाकी पंक्चुएशंस हैं वो जानने के लिए आप हमारे पहले वाले पंक्चुएशंस के जो पार्ट 1 का इसका वीडियो है, जो पार्ट 1 है आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम जो बाकी बचे हुए पंक्चुएशंस हैं उन्हीं को हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। तो सबसे पहले है यहाँ पे कोटेशन मार्क एंड अंडरलाइन। यूज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है? ये कोटेशन मार्क जो होता है ये पंक्चुएशंस है और कोटेशन मार्क ऐसा होता है कॉमास बिगिन एंड कॉमास क्लोज और ये होता है डैश। Use quotation marks for the extract of a book or for words actually spoken. कोटेशन मार्क को आप किसी भी बुक के इक्तबास के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट होता है a short passage taken from a book, यानी किसी भी किताब से या किसी भी फिल्म से आप उसका एक टुकड़ा उठाते हो, एक शॉर्ट पैसेज वहां से उठाते हो जिसे हम इक्तबास भी कहते हैं, तो उसके लिए आप कोटेशन मार्क इस्तेमाल कर सकते हो। आर फॉर वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन, या असल में बोले गए जो अल्फाज होते हैं, यानी कोई असल में कोई अल्फाज बोलता है, वही अल्फाज जो उसके बोले हुए अल्फाज हैं वही वैसे ही हूबहू वैसे ही लिखने के लिए आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कोटेशन मार्क कॉमास बिगिन एंड कॉमास क्लोज। जैसा कि द विटनेस सेड दैट समवन कॉल्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन। विटनेस ने कहा कि उसके पति को किसी ने क्या कहा? एन ओल्ड मैन। ये एन ओल्ड मैन का ये असल में बोले गए अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं जो एक्चुअली स्पोकन। शी सेड दैट ही हैज नॉट टोल्ड, तो तभी हमने ओल्ड मैन को ये किसी के बोले हुए अल्फाज हैं, तभी हमने इनको कॉमास बिगिन और कॉमास क्लोज में रखा, यानी कोटेशन मार्क में। यूज कोटेशन मार्क फॉर अ टाइटल ऑफ ए फिल्म उसके टाइटल्स के लिए भी आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकती हो। प्लेज के लिए इस्तेमाल, यानी प्लेज बोलते हैं ड्रामों के जो नाम उनके टाइटल होते हैं ऊपर, उनके लिए भी आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। मैगजीन्स के टाइटल्स के लिए भी कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हो। न्यूज़पेपर जो है उनके लिए, उनके टाइटल्स के लिए भी आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपको ये कॉमास क्लोज और कॉमास बिगिन और कॉमास क्लोज में लिखने हैं। जैसे कि वुमेन जनरली रीड फेमिना एक मैगजीन है और इसे हमने कॉमास बिगिन और कॉमास क्लोज में रखा, इसे हम कोटेशन मार्क बोलते हैं। सम पीपल प्रेफर टू अंडरलाइन टाइटल ऑफ बुक्स। कुछ लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि जो टाइटल ऑफ बुक्स हैं या फिल्म्स के जो टाइटल हैं या प्लेज जो ड्रामे होते हैं उनके जो टाइटल्स होते हैं, रादर देन यूजिंग कोटेशन मार्क स्पेशली इन टाइपिंग एज, वो कोटेशन मार्क को इस्तेमाल करने के बजाय वो उन्हें अंडरलाइन करते हैं। यानी बुक्स के जो टाइटल होते हैं, फिल्म्स के, प्लेस के, इनको कुछ लोग टाइपिंग के दौरान कोटेशन मार्क में नहीं लिखते हैं, यानी कोटेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनके बदले क्या करते हैं? ये इन्हें अंडरलाइन करते हैं। जैसे शी वेंट टू सी राजा बाहू 10 टाइम्स, वो राजा बाहू देखने 10 मरतबा गया, तो ये टाइटल है, तभी राजा बाहू को इसने अंडरलाइन किया और टाइपिंग के दौरान इसने इसे कोटेशन मार्क में नहीं रखा। कोटेशन मार्क भी में रख सकते हो, तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। Nowadays, italic font is used in computer typing instead of quotation mark and underlining. आज के दौर में कंप्यूटर में जब आप टाइपिंग करते हो तो आप इटैलिक फॉन्ट में लिख सकते हो। इटैलिक फॉन्ट में लिखते हो कोटेशन मार्क्स और अंडरलाइन के बदले। तो अब ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट आर यूजफुल फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ब्रैकेट जो है ये कारामद साबित होती है एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, ज्यादा जानकारी देने को ऐड करने के लिए। यानी आपको जब ज्यादा जानकारी देनी होती है किसी चीज के बारे में तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो जानकारी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 टुक मिलियंस ऑफ लाइव्स। पहली आलमगीरी जंग, तो पहली आलमगीरी जंग के बारे में जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, ज्यादा जानकारी जब ऐड करते हो, तो उस ज्यादा जानकारी को आपने ब्रैकेट में लिखा। यानी 1914 में शुरू हुई और 1918 में खत्म हो गई।
took millions of lives, इसने बहुत सारी जिंदगियों को लिया। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 को हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हमने ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है इसके बारे में आपने ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड की है। वॉज ए डिजास्टर, यानी जो बहुत बड़ा माशी बहरान था वो एक डिजास्टर था, और ये कब हुआ? 1929। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है इसने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। अब है कॉलन। कॉलन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कॉलन को आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब आपको कोई लिस्ट, किसी भी चीज की लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी होती है तो आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि वी क्लाइम्बड 4 मेजर पीक्स, हम 4 बड़ी पहाड़ियों पे चढ़े, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, पिलर है, यानी ये इसने यहाँ पे इसकी लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। 4 मेजर पीक्स की लिस्ट को इसने इंट्रोड्यूस किया है और इनके चारों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। 2 ऑस्कर विनर्स फिल्म्स, 2 ऑस्कर विनर फिल्म्स, यानी फिल्म्स की लिस्ट को आप इसने इंट्रोड्यूस किया, उन दोनों का नाम दिया है, उमर मुख्तार एंड ए टच ऑफ ग्लास। तो कॉलन को आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। A colon may introduce a comment or explanation in the same way as the dash। डैश की तरह, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में ये डैश के बारे में पढ़ा कि डैश को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कमेंट या किसी भी एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप कॉलन का भी इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। जैसे कि आई लाइक वर्क इट फैसिनेट्स मी, मैं काम पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। तो आपने अपनी पसंद को इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी कि ये मुझे खुशी देती है। अब है सेमीकोलन। सेमीकोलन में सेपरेट द मेन पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस। जब बड़ा सेंटेंस हो तो उसके मेन पार्ट को, जो उसका मेन पार्ट होता है, यानी जो उसका असली हिस्सा होता है, उससे बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि लव इज लाइक मीजल्स, वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। प्यार खुसरा की तरह, खुसरा एक किस्म की बीमारी होती है। वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट, हम सबको इससे गुजरना होता है। तो जेरोम ने ये बोला है। अब जो उसका मेन पार्ट है सेंटेंस का, उससे हमने सेमीकोलन से अलग किया है। जैसे कि एक और एग्जांपल, एवरी मैन वांट्स टू लिव लॉन्ग, हर आदमी लंबी जिंदगी चाहता है। बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड, लेकिन कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। तो जोनाथन स्विफ्ट ने ये बोला है। तो इसका जो मेन पार्ट है उसको आपने सेमीकोलन से अलग किया है। ऐसे हाइफन है। सम वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेल्ड विद हाइफन, कुछ वर्ड्स, कुछ जो अल्फाज होते हैं हम उन्हें स्पेल्ड करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं? हाइफन लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 21, ये एक ही लफ्ज है लेकिन हमने इसको स्पेल्ड किया है किससे? डैश से। को एजुकेशन एक ही वर्ड है, इसे हमने स्पेल्ड किया है हाइफन से। इफ ए वर्ड इज टू लॉन्ग, अगर एक वर्ड बहुत लंबा हो और वो पहली लाइन में फिट ना आता हो, इट कैन बी डिवाइडेड बाय हाइफन, हम हाइफन से इसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हाइफन होता है, इफ यू हैव डिवाइडेड द वर्ड्स इन द वे, अगर आप वर्ड को ऐसे ही डिवाइड करना चाहते हो कि वो पहली लाइन में ना आए, तो रिमेंबर टू डिवाइड इट बाय सेलेबल, तो इसी सेलेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, यानी हाइफन लगा सकते हो। राइट हाइफन एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के एंड पे आपको हाइफन लगाना है। दूसरी लाइन के शुरू में आपको नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, दूसरी लाइन की शुरुआत में आपको हाइफन नहीं लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पे है। जैसे रिब्यूक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रिब्यूक पहली लाइन में नहीं आ रहा था, तो इसने दूसरी लाइन में लिखा आधा यहाँ पे लिखा, आधा दूसरी लाइन में लिखा। इसको अलग करने के लिए यहाँ पे हाइफन लगाया है। डू नॉट ब्रेक वर्ड ऑन आफ्टर द वॉवेल लेटर व्हेन यूजिंग द हाइफन फॉर ब्रेकिंग द वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। देखो, अगर एंड ऑफ लाइन पे यहाँ वावल आ रहा है तो आप वर्ड को ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि वावल यहाँ पे आखिर पे नहीं आना चाहिए। ये एक असूल है इनका। आपने यहाँ पे कॉन्सोनेंट लगाना है फिर ब्रेक करना है, जैसे इसने किया है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट है, तभी इसने ब्रेक किया और इसके आगे डैश लगाई, यानी री पे नहीं किया, आर ई पे नहीं किया। ऐसे एलिप्सिस, a set of 3 dots, ये 3 लफ्जों का एक सेट होता है। इंडिकेटिंग एन ओमिशन, जो एक कोताही की निशानदही करता है। ओमिशन बोलते हैं कोताही को, भूल को या झूठ को। इट इज द ओमिशन फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ वर्ड्स नीडेड टू कंप्लीट द सेंटेंस,
ये मायने को मुकम्मल करने के लिए दरकार अल्फाज के जुमलों से इखराज है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स लिविंग आउट वर्ड्स, वर्ड आर वर्ड्स, इट मीन्स लिविंग आउट वर्ड आर वर्ड्स rather than repeating them unnecessarily। दूसरे अल्फाजों में इसका मतलब ये है कि अल्फाज को गैर जरूरी तौर पर दोहराने के बजाय छोड़ना। जैसा कि शी वॉन्ट्स टू मीट हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ हर इन लॉज शी, लेकिन ससुराल की वजह से वो, यानी इसका आप कहने का मतलब है ससुराल की वजह से वो नहीं मिल पाती है, यानी उसके ससुराल वाले उसे नहीं छोड़ रहे हैं। तो तभी इसने यहाँ पे डॉट्स लगाई, यहाँ पे ये कोताही कर रहा है, छूट, कुछ चीज इसे छूट रही है, यहाँ पे ये बोल रहा नहीं है। ऐसा ही दूसरी एग्जांपल है ए बी सी डी, यानी इसका मतलब है इसने आगे इलिप्सिस लगाए हुए हैं, यानी डॉट्स बार बार रिपीट किए हैं, इलिप्सिस को बार बार रिपीट किया, 3 डॉट्स को बार बार रिपीट किया है। तो इसका मतलब है ये आगे बाकी अल्फाबेट्स लिख सकता, यानी लिखना बोलना चाहता है, लेकिन जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड सो ऑन। स्लैश आर ओब्लिक, इट इज जनरली यूज्ड बिटवीन अल्टरनेटिव्स, ये मुतबादल के बीच में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही ओब्लिक शी, चाहे ही लगाओ या शी लगाओ, सन ऑफ लगाओ या डॉटर ऑफ लगाओ, सन ऑफ ओब्लिक डॉटर ऑफ, तो आप ऐसा भी इसे कर सकते हो। फ्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कसर के लिए, जैसे 2 डिवाइड बाय 4, ऐसे 2 ऑब्लिक 4, इट मीन्स 2 डिवाइड बाय 4, यानी फ्रैक्शन के लिए। रेशियो के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिटवीन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट, या टेक्स्ट के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए भी हम स्लैश और ऑब्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे आने वाली दूसरी लेसन अगले लेक्चर्स में।